लोग क्वेश्चंस किए थे, कुछ थ्योरेटिकल किए थे बाइनोमियल कोफिशिएंट का, और अब ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वी विल हैव सम क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, उस पर काम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं जो कि हम बिगिनिंग में फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, उसमें उतना ध्यान नहीं रहा होगा। सम ऑफ टू consecutive binomial coefficients क्या होता है? सम ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो बाइनोमियल सम ऑफ कंसेक्यूटिव ये होगा NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसका हम लोग बताए थे क्या होता है, N प्लस 1 CR। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर पहला लेक्चर देखें बाइनोमियल का तो यू विल हैव कोसेंट ऑफ टू consecutive binomial coefficients ये भी हमने बताया था कि NCR डिवाइडेड बाय NCN माइनस R इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 बाय R। होपफुली आप लोग को याद होगा, एक बार कॉपी पलट के देखें तो यू विल हैव सेम थिंग्स, ठीक ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताए थे कि वी कैन राइट NCR इक्वल टू N बाय R N माइनस 1 CR माइनस 1 लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं N बाय R। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे N माइनस 1 बाय R माइनस 1 N माइनस 2 CR माइनस 2 एंड सो ऑन, है ना। वी कैन राइट इन दैट वे। अब हम इसके बेस्ड पे जो अभी तक बाइनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस किए हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आइडिया लेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे किया जाता है ना। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले वी विल पुट आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन, आइदर बाय वन मेथड और बाय अदर मेथड। सारे कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चंस लिख रहा हूं। इफ 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, जो कि होता ही है एक्सपेंशन, होता है ना, CnXn, देन मैं यहां प्रूफ के टर्म में लिख रहा हूं, देन सो दैट। अदरवाइज एग्जाम में वैल्यू पूछ सकता है, तो हमको क्या प्रूफ करना, C0 प्लस 3C1 प्लस 3 स्क्वायर C2 एंड प्लस 3 टू द पावर n Cn इक्वल टू 4 टू द पावर n, ये प्रूफ करना है। अब देखें इस क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिक सा लग रहा है कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज है जी। C0 यहां भी है, यहाँ x मल्टीप्लीकेशन है C1 में, यहाँ C1 में 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर है और C2 है। तो ऑटोमेटिक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसमें x के जगह हम 3 रख दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो जब x के जगह 3 रखेंगे तो दोनों साइड हमको रखना पड़ेगा, तो इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, C0, या ये लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग
x बराबर 3 इन द, इसको इक्वेशन को 1 मानते हैं, इन द इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा c0 प्लस 3c1 प्लस 3 स्क्वायर c2 प्लस 3 क्यूब c3 प्लस आ जाएगा ना 3n बराबर 4 टू द पावर n, क्योंकि ये 3 होगा तो 3 प्लस 1 4 टू द पावर n, इधर भी 3 रखेंगे तो वी विल हैव सेम रिजल्ट। सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस n प्लस 1 cn इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 और इंटू n प्लस 2, ये हमें प्रूफ करना है ना। चलो करते हैं, इसको दो मेथड से करते हैं। पहला मेथड, अगर हम इसका जनरल टर्म देखें तो देखो तीसरा टर्म में 3 है, चौथा टर्म में वैसे ही होगा, तो rth टर्म में क्या होगा tr, तो r और nc ये 2 है तो r माइनस 1, यही होगा ना, यही होगा जनरल टर्म। और इसी को हम इस तरीके से लिख दें, r बराबर कहां से, r बराबर हम लोग इनिशिएट करना है 1 से, तब ने nc 0 मिलेगा 1, तो r बराबर 1 से n लेते हैं और ये r nc r माइनस 1 होगा ना। जनरल टर्म r बराबर 1 रखते हैं तो ये टर्म मिलेगा, r बराबर 2 रखते हैं तो ये मिलेगा, है ना, 2 माइनस 1 1 nc 1। उसी तरह 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, 4 रखेंगे तो जनरल टर्म है। अब ये हम पढ़े हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम क्या करते हैं कि n बाय r से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, अगर n बाय r से हम डिवाइड कर दें, या जनरल टर्म अगर हम लिख रहे हैं तो जनरल टर्म से हम आराम से काम कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इससे एक कम है ना। अच्छा, ये भी हम लिख सकते हैं r माइनस 1 ने के r प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज, तब यहाँ r माइनस 1 करना पड़ेगा, है ना। एक मिनट, तो बेटर है कि जनरल टर्म हम इस तरीका से करें कि पहला टर्म भी मेरा 0 आना चाहिए, है ना। अगर 0 आ जाएगा तो मेरे लिए आसान होगा, तो हम लिख सकते हैं tr टर्म ही हमको जनरली फाइंड करना है, तो tr टर्म हम आराम से लिख लेंगे ncr, है ना। जनरल टर्म अगर देखें तो r प्लस 1 ncr, क्योंकि लास्ट टर्म मेरा क्या है n प्लस 1, है ना, तो मेरा जो दूसरा टर्म है यहाँ 2, तीसरा टर्म ये, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो बेटर है कि हम लिखेंगे समेशन r बराबर 0 टू n r प्लस 1 ncr। देखे तो n प्लस 1 n एक कम है, 3 एक कम है, 2 एक कम है, 1 एक कम है, तो r प्लस 1 ncr, ठीक है ना, लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, अगर ब्रेक करें तो हम लिखेंगे समेशन r इक्वल टू 0 टू n r इंटू ncr प्लस समेशन r इक्वल टू 0 टू n ncr। क्या लिखा जा सकता है, यस वी कैन राइट। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, हमने अभी जस्ट नोट डाउन किया है, r इक्वल टू 0 टू n r इंटू, इसको हम ncr को लिख सकते हैं n बाय r n माइनस 1 c r माइनस 1। अभी जस्ट इसके पहले प्रॉपर्टीज में देखे थे, 3 में तीसरा में ये था, प्लस समेशन r बराबर 0 टू n ncr। ये r कैंसिल, n कांस्टेंट टर्म है तो n बाहर आ जाएगा,
तो समेशन बचेगा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 सी r माइनस 1, है ना, प्लस समेशन r बराबर 0 टू n सी r। ये क्या वैल्यू देगा, n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस ये क्या देगा 2 का पावर n होता है, क्योंकि n 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको एक एक एक्सपेंड करके देखते हैं। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn बराबर क्या होता है 2n। उसी तरह यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस, माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। 1 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो उसी तरह n माइनस 1 आएगा तो n माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये फॉर्म चाहिए तो 2 का पावर n माइनस 1 दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा n और इसमें बचेगा 2। ये दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड को अगर हम देखें, दूसरा मेथड कहते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड होता है कि जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में किसी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन हो। मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अगर डिवीजन में रहता, यही बाय 2 रहता, बाय 3 रहता, तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन मेथड। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन मेथड। तो डिफरेंशिएशन कैसे यूज करेंगे हम इसको देखते हैं, है ना। इसको लिखते हैं पहले 1 प्लस एक्स टू द पावर n सी नॉट प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस प्लस cn xn, ये है। अब देखते हैं कि अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा जी, c0 का टर्म ही नहीं रहेगा। इसमें c1 सिर्फ आएगा, इसमें 2c2x आएगा, हमको c2 में चाहिए 3। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लिकेशन से आएगा x इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n, ये आ जाएगा c नॉट x c1x स्क्वायर c2x क्यूब एंड सो ऑन cn x का पावर n प्लस 1। अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब मेरे लिए आसान होगा कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, c नॉट 2c1x 3c2x स्क्वायर और x को 1 रख देंगे तो हमारा ये चीज आ जाएगा, है ना। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन, इधर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्म में है, एक ये क्वांटिटी एक ये क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट फॉर्म का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होना चाहिए और पता होगा भी। अगर नहीं है तो अभी अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हैं तो इस मेथड से जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पता है, आई थिंक बेसिक में फिजिक्स में डिस्कस किया गया होगा या डिस्कस किया जाएगा। u इंटू v मेथड लगाते हैं तो इसमें होता है एक को कांस्टेंट रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1, फिर प्लस साइन लगाते हैं। अब इसको कांस्टेंट रखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n और x का डिफरेंशिएशन 1, ये इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन c नॉट प्लस 2c1x प्लस 3c2x स्क्वायर प्लस इस तरह से जाएगा n प्लस 1 cn xn होगा। अब पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड x इक्वल टू 1 रखते हैं तो इधर तो आ जाएगा मेरा जो रिक्वायर्ड है, तो ये हो जाएगा ये c नॉट प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस 4c3 प्लस n प्लस 1 cn इक्वल टू क्या आएगा, 1 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 और प्लस
2 to the power n, सेम चीज आ गया ना। यहाँ देखिए, तो 2 to the power n minus 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा n plus 2, प्रूफ हो गया। तो वी कैन प्रोसीड बाय आइदर मेथड, लेकिन डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आएगा तो आपके लिए आसान है बनाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में प्रूफ करना है थर्ड में। C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 माइनस C3/4 प्लस C4/5 डॉट 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 प्लस -1 to the power n Cn/n plus 1 इक्वल टू 1/n plus 1, ये प्रूफ करना है। तो अगर जनरल टर्म हम देखें तो जनरल टर्म क्या लिखेंगे, इसमें जनरल टर्म क्या आ रहा है, यहां से हम आराम से जज कर सकते हैं। CR डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यही होगा ना। 0 1 2 2 3 3 4 4 5 Cn प्लस 1, यही हो रहा है ना सारे में। तो इसका जनरल टर्म हम आराम से लिख देंगे CR का मतलब NCR, और -1 का पावर R है ही, R ले लेंगे। ये समेशन सिंबल लगाएंगे, R बराबर कहां से कहां तक, 0 से n। अगर 0 रखते हैं तो NC 0 मिलता है इधर, तो बाय 1, ठीक है। 1 रखते हैं तो ये टर्म मिलता है, हाँ 1 रखेंगे तो माइनस तो मिलेगा, NC1 यानी C1 बाय 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये जनरल टर्म मेरा आ रहा है। अब इसको लिखेंगे, ये n प्लस 1 है तो ऐसा करते हैं n प्लस 1 बाय r प्लस 1, या इसको कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, क्या अंतर पड़ता है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है जी, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं। r बराबर 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR, यही बच रहा है ना। n प्लस 1 को हमने बाहर निकाल दिया और उसके बाद बस मेरा टर्म तो यही बच रहा है। n प्लस 1 को अगर बाहर निकाल दें तो क्या होगा, है ना, सॉरी ये n प्लस 1 नहीं होगा, r प्लस 1 होगा ना, rth टर्म ले रहे हैं ना, r प्लस 1, तब तो दूसरा, तब तो चेंज कर जाएगा जी। अगर r प्लस, ये बेसिकली जनरल टर्म है -1 का पावर r NCR बटा r प्लस 1। तो ऐसा करते हैं, नीचे r प्लस 1 है तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना। समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, अपने मन से NCR डिवाइडेड बाय r प्लस 1, ठीक है, लिखा जा सकता है। ये n प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं, 1 बाय n प्लस 1, तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 बाय r प्लस 1 NCR, और -1 का पावर r है ही। तो ये इसको किस तरीका से लिख सकते हैं, ध्यान दें, यहाँ NCR को अगर हम लिख सकते हैं n बाय r n माइनस 1 CR माइनस 1, तो अगर ये रहे n प्लस 1 CR प्लस 1, तो इसको भी हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बाय r प्लस 1 NCR, लिखा जा सकता है इसी के अकॉर्डिंग। तो ये इसके बदले हम लिख लेंगे, तो 1 बाय n प्लस 1 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 CR प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर r।
ठीक है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्योंकि इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं इस तरीका से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि n बाय r इसको हम आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आराम से एक्सपैंड कर देंगे 0 और 1 रख के, ठीक है ना। अब देखते हैं 0 और 1 रख के क्या इसको, इसका एक्सपेंशन तो जानते हैं आप लोग, 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो ठीक है, कर देते हैं 1 बाय n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो n प्लस 1 c 1 0, फिर माइनस लेकिन हो जाएगा क्योंकि 1 जैसे ही रखेगा तो ये पावर माइनस होगा, n प्लस 1 c 2 प्लस n प्लस 1 c 3, सॉरी हाँ ठीक है, 0 रखे तो 1 आया, 1 रखे 2 आया, 2 रखे 3 आया, फिर 3 रखेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस हो जाएगा n प्लस 1 c 4 प्लस, इस तरीका से चलेगा, है ना, n तक जाएगा, तो n तक जाएगा तो क्या होगा, n प्लस 1 c n प्लस 1 और माइनस 1 का पावर n। ये देख रहे हैं एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन है, लेकिन ये सारा सम 0 तब होता अगर n प्लस 1 c 0 हो जाए, तो वो भी एक हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि हम 1 बाय n प्लस 1 लिए और उसके बाद हम इसको करते हैं n प्लस 1 c0 ऐड कर दिए और n प्लस 1 c0 माइनस कर दिए, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चला। तो यहां से यहां तक का टर्म मेरा क्या देगा, 0, क्योंकि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड एंड इवन टर्म्स इज ऑलवेज 0। तो 0 से 1 2 सब क्या मिलके आएगा, ये टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो ये n प्लस 1 c0 क्या होता है, इसका वैल्यू 1, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1 बाय n प्लस 1, प्रूफ हो गया। ये दिस इज वन ऑफ द मेथड। अब हम इंटीग्रेशन मेथड से जाते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड से कैसे करेंगे, ये हमेशा ध्यान देंगे क्योंकि ये हम डिस्कस किए हुए हैं। इसको जैसे इसको कॉमन ले लेंगे भी माइनस, तो क्या अंतर करेगा, हम डिस्कस किए हुए हैं क्या, nc0 प्लस माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, इस तरीका से अगर जाएगा तो ये इक्वल टू 0 होगा। किए हैं कि सम ऑफ, या इसमें माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस nc0 प्लस nc1 माइनस nc2 प्लस nc3, इस तरीका से भी क्या आएगा, 0। यही टर्म है ना, n के जगह n रहे या n प्लस 1 रहे तो सब में सेम रहे, n के जगह सब कुछ भी रहे सेम रहे तो 0 आ जाएगा, यही चीज है ना, यही चीज है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में ये माइनस, ये प्लस, या ऐसे ये क्वांटिटी, तो ये 1 देगा और बाकी 0 हो जाएगा, तो 1 बाय n प्लस 1। नेक्स्ट इंटीग्रेशन मेथड देखते हैं कि कैसे हैंडल करना है, उस तरीका से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे तो उस पे ज्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हमने पहले ही डिस्कस किया कि अगर डिवीजन में रहे तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो पहले मेरा क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू c नॉट प्लस c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब cn x का पावर n, है ना।
अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या होगा, सी नॉट एक्स C1 एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, हमको 1 में 2 चाहिए, C2 एक्स क्यू बाई 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखिए कितना आसान से हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन अगर करेंगे इधर भी और इधर भी तो ये सब का dx लेना पड़ेगा और इसको भी dx लिखना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट करते हैं ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, हाँ लाइट चली गई थी। थर्ड में है कि सी नॉट माइनस C1 बाई 2, C2 बाई 3, C माइनस 3 बाई 4, C4 बाई 5, इस तरह से इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1। एक कन्वेंशनल मेथड हम लोग जो बाइनोमियल कोर मेथड से अगर देखें तो वो मेथड से हम लोग कर चुके। अब ये क्वेश्चन है थर्ड, C नॉट माइनस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 माइनस C3 बाई 4 प्लस C4 बाई 5 इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1। इसको एक मेथड से हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं जो कि बाइनोमियल कोर मेथड है। अब इसको इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके, बेसिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसलिए यूज करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो, लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक और इंटीग्रेशन का बेसिक इन द सेंस इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स तक का आप लोग का इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसका यूज है बाय पार्ट्स का, और डिफरेंशिएशन में भी प्रोडक्ट तक का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो इसका पहले हम इस एक्सपेंशन को लिखे, है ना, अभी इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं। इस तरह से सोचें कि अगर ये है तो इसका एक्सपेंशन ये है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं इस साइड, तो क्या मेरा ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में x लग जाता है, तो C नॉट x, ठीक है, बाद में x का क्या फेट होगा, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा इस अनुसार से। तो C नॉट x C1 x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, बाई 2 आ रहा है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x क्यूब बाई 3 होता है, तो C2 बाई 3 भी आ जाएगा, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा आ जा रहा है। तो हम लिखे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड टेकिंग द लिमिट 0 to, है ना, या अभी लिमिट छोड़ देते हैं, अभी नहीं लेते हैं लिमिट, क्योंकि एक स्टेप करने के बाद लिमिट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए, है ना। एक स्टेप करने के बाद फिर हम लिमिट लेंगे, अभी लिमिट छोड़ देते हैं, अभी इंटीग्रेट, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है। तो हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में dx होना जरूरी है, क्योंकि छोटा पार्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ C नॉट C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x क्यूब CnXn dx। अब इंटीग्रेट तो कर देंगे, ठीक ना, तो इंटीग्रेट भी कर देते हैं, तो मेरा क्या आता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, है ना। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा C नॉट x C1x स्क्वायर बाय 2 C2x क्यूब बाय 3 C3x 4 बाय 4 एंड सो ऑन Cnx n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब देखते हैं कि अगर x 1 रखते हैं तो मेरा तो प्लस में सब आएगा, यहाँ तो माइनस है। तो इंटीग्रेशन में करने के बाद हम लोग जनरली लिमिट रखते हैं, डिफरेंशिएशन टाइप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं। तो लिमिट हमको ये निगेटिव चाहिए, तो ऐसा करते हैं -1 से 0 रखते हैं लिमिट, इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो दोनों साइड लिमिट हम क्या रख रहे हैं, -1 से 0। तो अब देखते हैं 0 अगर x के जगह रखे पहले,
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 0 यानी 1 का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस, अब माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 बराबर, पहले 0 रखेंगे तो 0 रखे तो सब क्या आया 0, माइनस 1 रखेंगे तो 0 पहले आया माइनस, अब माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस C0 प्लस C1 बाई 2 है ना, माइनस C2 बाई 3, माइनस 1 रख रहे हैं, ये माइनस हुआ, ये प्लस, ये माइनस का ऑड पावर निगेटिव देगा, ठीक है ना, प्लस C3 बाई 4 माइनस C4 बाई 5 प्लस प्लस इस तरह से माइनस 1 का पावर n Cn बाय x n प्लस 1 यहां तक आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिला 1 बाय n प्लस 1 इक्वल टू C0 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में आ जाएगा है ना, C2 बाई 3 माइनस C3 बाई 4, मेरा जो चाहिए रिक्वायर्ड वो आ रहा है ना, प्लस C4 बाई 5 माइनस 1 का पावर n Cn बाय n प्लस 1 आ गया, इतना बराबर 1 बाय n प्लस 1। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से करना ज्यादा आसान है। इस बेस पे कुछ और क्वेश्चन किया जा सकता है। फॉर द टाइम बिंग आप लोग क्वेश्चन करेंगे डीपीपी का, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। यहीं तक रखते हैं।